हेलो। प्राचीन भारतीय इतिहास की जो ग्रंथ हैं, इतिहास के जो ग्रंथ हैं, उस पर जो वीडियो की सीरीज चल रही है उसमें ये नेक्स्ट वीडियो है। और इससे पहले हम 55 बुक्स को डिस्कस कर चुके हैं। 56 है। हेमाद्री या हेमाद पंथ की चतुर्वर्ग चिंतामणि, ये जो है हेमाद्री पंडित या हेमाद पंथ भी इनको कहा जाता है। बेसिकली जो देवगिरी के यादव थे उनके यहाँ ये मंत्री थे, और देवगिरी के राजा जो थे महादेव और उसके बाद रामचंद्र जो गद्दी पर बैठे, दोनों के यहाँ बताया जाता है कि ये मंत्री थे। और वाघ भट्ट, ये चतुर्वर्ग चिंतामणि के अतिरिक्त इन्होंने और भी ग्रंथ लिखे हैं। उदाहरण के लिए जो आयुर्वेद पर वाघ भट्ट का जो अष्टांग हृदय है उस पर एक उन्होंने कमेंट्री टीका लिखी शीर्षक से आयुर्वेद रसायन। यानी कि हेमाद्री ने चतुर्वर्ग चिंतामणि के अतिरिक्त वाघ भट्ट के अष्टांग हृदय पर आयुर्वेद रसायन नामक एक टीका भी लिखी, एक कमेंट्री लिखी। और महाराष्ट्र साइड में जो मोडी लिपि थी, महाराष्ट्र क्षेत्र में, मराठवाड़ा क्षेत्र में जो मोडी लिपि थी, उसका जो आविष्कारक भी इनको माना जाता है। नेक्स्ट कृति चरक संहिता है, चरक के द्वारा संस्कृत में है और ये आयुर्वेद पर है। सुसूत्र जो है कि जो कृति है सुसूत्र संहिता है और ये भी संस्कृत में है। और इसमें बेसिकली क्या है कि ये जो शल्य चिकित्सा से संबंधित जो प्रशिक्षण है, यानी कि सर्जिकल ट्रेनिंग्स और इंस्ट्रूमेंट, ये यंत्र यूज होते हैं सर्जरी में, शल्य चिकित्सा में, और क्या प्रक्रिया होती है उससे संबंधित ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। जिस बात को इंगित करता है कि प्राचीन भारत में शल्य चिकित्सा कितनी उन्नत अवस्था में थी। पालकाप्य ने जो है पशु चिकित्सा पर इस पर लिखा है। पालकाप्य ने एक प्रकार से हाथियों पर, एलिफेंट पर जो हस्त आयुर्वेद या हस्ति आयुर्वेद नामक ग्रंथ की रचना की पालकाप्य ने। अच्छा, इसके बाद शालिहोत्र ने भी पशु पर लिखा है, शालिहोत्र संहिता। शालिहोत्र ने पशु चिकित्सा पर कौन सी लिखी? शालिहोत्र संहिता। सर्ववर्मन ये ने का तंत्र नामक जो है ग्रंथ लिखा, व्याकरण पर है ये का। और चंद्र गोविंद ने, चंद्र व्याकरण है, जैसे व्याकरण है यानी कि का तंत्र और चंद्र व्याकरण दोनों ग्रामर पर किताबें हैं। भामा ने काव्य अलंकार लिखा है और ये पोइटिक्स की किताब है, यानी कि पोइटिक्स का ग्रंथ है, ग्रंथ है ये काव्यशास्त्र जिसको हिंदी में कहते हैं। और उससे पहले भी हमने एक बड़ा ही महत्वपूर्ण ग्रंथ जो एग्ज़ाम में भी आया है, ध्वन्यलोक आनंदवर्धन का, वो भी श्रृंगार साहित्य काव्यशास्त्र पर है। कौन सा? आनंदवर्धन। यूपीएससी ने भी पूछा था उसको, आनंदवर्धन किसके लिए ने क्या लिखा है? ध्वन्यलोक। पोइट श्रृंगार शास्त्र पर है वो, यानी कि पोइटिक्स का पार्ट है। ओके।